काम्पिल्य नामक नगर था। नगर का नाम था काम्पिल्य। उसमें यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण का नाम क्या था? यज्ञदत्त। यज्ञदत्त ब्राह्मण रहा करते थे। यज्ञदत्त दीक्षित थे। उन्होंने नित्य अग्निहोत्र और हवन की यज्ञ की दीक्षा ली थी, इसलिए दीक्षित थे। यज्ञदत्त दीक्षित, उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। यज्ञदत्त दीक्षित बड़े ज्ञानवान थे। पूरे उन क्षेत्र में, गांव के आसपास पूरे क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा थी। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया गुणनिधि। क्या नाम रखा गया? गुणनिधि। क्या नाम रखा? गुणनिधि। गुणनिधि सुंदर था, सुशील था। थोड़ा बड़ा हुआ, गुरुकुल पढ़ने गया। उसका समय पर यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया गया। और हर ब्राह्मण बालक का कर्तव्य होता है, हर ब्राह्मण बालक का 5 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत करवाकर उनका कर्तव्य होता है। नित्य संध्या स्नान करना, संध्या आदि करना। तो वो भी ब्राह्मण बालक था। यज्ञदत्त जी का कर्तव्य था यज्ञोपवीत संस्कार करवाकर उसे अच्छी दीक्षा दिलवाना, उसे विद्याध्ययन करवाना। बालक का यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद उसे गुरुकुल भेज दिया गया। बालक ने, गुणनिधि ने जल्द ही सभी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। जितनी भी विद्याएं थी सबको जल्द ही पकड़ लिया, सबका अध्ययन कर लिया। बड़ा बुद्धिमान था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि आपका बालक गुणशाली है, आपका बालक यदि अच्छी बातों को, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है, जल्द ही सभी विद्याओं का अध्ययन कर लेता है, जो भी बताओ जल्दी सीख जाता है। यदि वह पढ़ाई में तेज है, अच्छी बातों को जल्दी पकड़ता है, तो उससे अधिक जल्दी वो बुरी बातों को भी पकड़ने लग जाता है। गंदी आदतें भी उसके अंदर आने लग जाती हैं, खराब चीजें उसके मन में आ जाती हैं। उतनी ही जल्दी वो खराब चीजों को पकड़ लेता है जितनी जल्दी अच्छी चीजों को पकड़ता है, उससे कई अधिक जल्दी खराब चीजों को पकड़ लेता है। उसी प्रकार गुणनिधि विद्या अध्ययन तो उसने बड़ी जल्दी कर ली। वेद अध्ययन कर लिया, संध्या करने लगा, पूजा पाठ में उसका कुछ दिन तो मन लगा, लेकिन सदाचारियों का उस गलत रास्ते पे आ गया। सदाचारियों का संग छूट गया। सदाचारियों का, भजन पूजन करने वालों का संग छूट गया, गलत संगति पड़ गई। और स्मृत्याचार विहीनस्तु गीत भाग्य विनोदी कहा, नट पाखंड भंडस्तु बद्ध प्रेम परंपरा। पाखंडियों के साथ, ज्वारियों के साथ, नशाओं के संग, नाचने गाने वालों के संग रहने लगा। सदाचारियों का संग छूट गया। संध्या स्नान पूजा पाठ इन सब से विमुख हो गया। सारी पूजा पाठ सब भूल गया, जितनी विद्याओं का अध्ययन किया था। पिता ने
इतने अच्छे से पाल पोष कर बड़ा किया, पर गलत संगति पड़ गई और गलत संगति का प्रभाव भजन पूजन सब छूट गया। जुआरियों के संग रहने लगे, जुआ खेलने लगा। गुण निधि से दुर्गुण निधि बन गया। गुण निधि से क्या बन गया? दुर्गुण निधि। अवगुण ही अवगुण भर गए उसके अंदर। लेकिन जुआ खेलता था, मदिरा पीता था, पर ये सब क्या कहाँ करता था? पिता की नजरों से पीछे, पिता की पीठ पीछे। पिता को आज तक नहीं पता चला कि मेरा बालक कहाँ रहता है, क्या करता है। हाँ, जबकि माता को पता था, पिता को पता नहीं था, माता को पता था कि मेरा बेटा क्या करता है और क्या नहीं। पर माँ की गलती थी। क्या गलती थी? माँ ने आज तक अपने पति से डर के कारण ये बातें नहीं कही। इकलौता बेटा है, सोच कर, इकलौता तो हमारा बेटा है और इनसे कहूंगी तो कहीं इसे घर से न निकाल दे, कोई दंड न दे दे। इतना लाड़ प्यार था पुत्र के प्रति, पाल पोस कर बड़ा किया था तो बड़ा लाड़ प्यार था। पुत्र के प्रति इतना लाड़ प्यार होने के कारण बेटा बिगड़ता जा रहा था और माँ ने पति को कुछ बताया नहीं। लग रहा था उसे कि अगर बता दिया तो पति दंड देंगे, और यदि माँ उस समय पर सुधर तो जाता, उसकी आदतें जो थी, बुरी आदतें, वो तो नष्ट हो जाती। किंतु माँ ने नहीं बताया, खुद ही समझाती रही, और बच्चा माँ की बात कहाँ मानने वाला। दुर्गुण निधि तो बढ़ता जा रहे थे, उसके अंदर दुर्गुण। घर की सारी चीजें, जितनी वस्तुएं पिता लाते बाहर से, सब जुए में हार गया, सब जुए में जुआरियों को दे दिया। माँ ने समझाया, बेटा मान जा, तू क्यों नहीं मेरी सुनता है? जानता नहीं है, अरे पूरे क्षेत्र में तेरे पिता की कितनी लोग इज्जत करते हैं। अरे लोगों को पता चलेगा जिसकी इतनी इज्जत है पूरे क्षेत्र में, हाँ, जिसकी इज्जत है, उसका बेटा ये सब करता है, तो लोग क्या सोचेंगे? बेटा, लोग ये सोचेंगे, तेरी जब कोई बच्चे की आदत बिगड़ती है ना, तो लोग बच्चे को नहीं, उसकी माँ को दोष देते। माँ तो चरित्रम तनयो धत्ते दुर्भसिणे रीति। बेटा, तेरी आदत बिगड़ रही है, किसी को पता चलेगा ना तो मुझे धिक्कारेंगे। तेरे पिता को पता चलेगा, तुझे तो निकालेंगे ही निकालेंगे घर से, मुझे भी निकाल देंगे।